ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा वेदांत दर्शन का द्वितीय अध्याय का तीसरा पाद आरंभ हुआ था, जिसमें हमने कहाँ तक पढ़ा था जी? सूत्र संख्या 8 तक हमने पढ़ा था। अब चलेगा सूत्र संख्या 9। इसमें क्या विषय चल रहा है हमारा कि जो आकाश है वह उत्पन्न नहीं होता है। ये पूर्व पक्षी की मान्यता है, ठीक है ना। यह आरंभ में विषय चला था कि आकाश की उत्पत्ति नहीं होती, पूर्व पक्षी बोलता है। तो सिद्धांत क्या बोलता है? नहीं, आकाश की उत्पत्ति भी होती है। दोनों में ये वाद विवाद चल रहा था, ठीक है ना। तो ये विषय हम पढ़े थे। अब उसी विषय को आगे फिर बढ़ा रहे हैं। असंभव वस्तु सतो अनुपपत्ते है, सूत्र संख्या 9। इसका प्रश्न लिखिए। अब फिर पूर्व पक्षी कह रहा है, ठीक है। अब उसने मान लिया कि ठीक है, अमूर्त आकाश की उत्पत्ति होती है। तो यदि अमूर्त आकाश की उत्पत्ति होती है तो अमूर्त ईश्वर भी है, उसकी उत्पत्ति क्यों नहीं होती? ये प्रश्न आया फिर, ठीक है। लिखिए प्रश्न लिखिए, कितना अच्छा लिखा बताओ। लिखिए प्रश्न लिखिए। अमूर्त आकाश की उत्पत्ति हो सकती है तो अमूर्त आकाश की उत्पत्ति हो सकती है तो अमूर्त ईश्वर की उत्पत्ति क्यों नहीं हो सकती? आकाश अमूर्त है, कोई मूर्तिमान द्रव्य तो है नहीं आकाश। तो जब ये मूर्तिमान नहीं है तो परमात्मा भी मूर्तिमान नहीं है। तो आपने कहा कि आकाश की उत्पत्ति होती है, तो जब ये मूर्तिमान नहीं है और इसकी उत्पत्ति होती है तो परमात्मा भी मूर्तिमान नहीं है, तो क्या हुआ? उसकी उत्पत्ति भी होती है, फिर वो भी मूर्तिमान नहीं है ना, तो मानो उसकी उत्पत्ति होती है। तो ये पूर्व पक्षी ने प्रश्न किया, तो उत्तर दिया असंभव तो सतो अनुपत्ति है। लिखिए उत्तर लिखिए। ईश्वर की उत्पत्ति असंभव है, ये उत्तर दिया गया। ईश्वर की उत्पत्ति असंभव है क्योंकि सृष्टि उत्पत्ति से पूर्व ही विद्यमान, सृष्टि उत्पत्ति से पूर्व ही विद्यमान परमात्मा की उत्पत्ति मानना अयुक्त होने से ठीक है। तो यही बात भाष्य में कहा, देखो कि सृष्टि प्राक् सद्भूतस्य शाश्वतिक सत्तया वर्तमानस्य परमात्मनो असंभवो न संभव उत्पादो न भवति, कि जो सृष्टि की उत्पत्ति से पहले ही था उसके शाश्वत सत्ता है
और जब संसार निर्माण नहीं हुआ था तब भी वर्तमान था वो। तो ऐसे परमात्मा का ये कोई कहे कि उसकी उत्पत्ति होती है, ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ये संभव ही नहीं है। तो न संभव यह असंभव नहीं है, अतः असंभव है। और उत्पादो न होती, उसकी उत्पत्ति होती ही नहीं है, क्योंकि पहले से है वो। सृष्टि उत्पत्ति के पहले से ही है। आकाश तो ये 5 महाभूत वाला नहीं था। प्रलय काल में ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, तो 5 महाभूत वाला आकाश नहीं था, तो उसको उत्पन्न करना पड़ा, उसकी उत्पत्ति हुई, क्योंकि वो आकाश नहीं था। लेकिन परमात्मा था पहले से ही, इसलिए उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है। तो न ही तद विषय संभूत शब्द प्रयोग, और उसके विषय में संभूत शब्द का प्रयोग भी नहीं मिलता है। इसमें तो हम पढ़ते हैं आकाशा संभूत, आकाश उत्पन्न हुआ, लेकिन परमात्मा संभूत तो कहाँ पढ़ते हैं? कभी आप तो सुना आपने, ईश्वर संभूत, ईश्वर उत्पन्न हुआ, ये तो कहीं नहीं होता भाई। आकाश उत्पन्न होता है, जल उत्पन्न होता है, पृथ्वी उत्पन्न होती है, ये सब चलता है, ठीक है। तो क्या इसमें समझ में आया कि परमात्मा की उत्पत्ति कहीं पर भी नहीं कही गई है, न कोई शब्द प्रमाण मिलता है, इसलिए परमात्मा की उत्पत्ति नहीं होती। और प्रमाण दिया सतु सदैव सौम्य इदम अग्रासित, वो तो पहले ही था, हे सौम्य, वो सत्तात्मक रूप में पहले से ही विद्यमान था, जब सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई थी तब भी। तो इसलिए उसकी उत्पत्ति नहीं होती। फिर कहा तद विषय आसीत प्रयोग सृष्टि है प्राक्तम तस्य साधयति, उसके समझ में आता है आसीत माने था। मंत्र क्या आता है? हिरण्य गर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पति एक आसीत। एक पति था, जब संसार में कुछ भी नहीं था तब भी था वो, ठीक है जी। तो सृष्टि प्राक्त्वम, सृष्टि के पहले ही ये विद्यमान था, ये सिद्ध होता है। तो यह खलु सृष्टि अर्थात सृष्टि उत्पत्ति अपि प्राग अवर्तत, जो सृष्टि की उत्पत्ति पहले ही विद्यमान होता है, ऐसे परमात्मा का उत्पत्ति अनुपन्ना, उसकी उत्पत्ति असिद्ध है, अयुक्त है, असिद्ध है। इसलिए कहा है उक्तम च सकारणम कर्ण अधिपाधिपो न च अस्य कश्चित जनिता न च अधिप। वो तो सब कारणों का भी कारण है, और जितने कर्ण हैं इनका अधिपति है। तो न च अस्य कश्चित जनिता, ऐसे परमात्मा को उत्पन्न करने वाला कोई जनिता माने कोई माता पिता नहीं है। न च अधिप, न कोई इसका स्वामी है, न कोई इसका अधिपति है, वह स्वयं सबका अधिपति है, तो वो जन्म लेता नहीं है। वेद्य च, वेद में कहा है अज एक पात, वह जन्मा है, एक पात वाला है, उसके एक पात में सारा ब्रह्मांड है। तस्मात् स परमात्मा अजन्मा शाश्वती कहा, इसलिए परमात्मा अजन्मा है और शाश्वत है। ठीक है जी, ये हो गया सूत्र 9। अब चलिए सूत्र 10। सूत्र 10 में क्या है? तेजो तथा ही आह, तेजो अतः तथा ही आह। तो सूत्र 10 का प्रश्न लिखिए, वायु के पश्चात किसकी उत्पत्ति होती है? वायु के पश्चात किसकी उत्पत्ति होती है? सूत्र 10 लिखिए प्रश्न, वायु के पश्चात किसकी उत्पत्ति होती है और इसमें क्या प्रमाण है? ठीक है, देखो ये जो तृतीय पाद है ना जी, द्वितीय अध्याय का, ये सब आकाश और वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन सब की उत्पत्ति को बता रहा है। ठीक है ना, प्रमाण सहित बता रहा है। तो क्या प्रश्न हुआ? वायु के पश्चात किसकी उत्पत्ति होती है और इसमें क्या प्रमाण है? तो उत्तर लिखो, वायु के पश्चात अग्नि की उत्पत्ति होती है।
वायु के पश्चात अग्नि की उत्पत्ति होती है। तो पहले आकाश की उत्पत्ति हुई, फिर वायु की, और वायु के पश्चात अग्नि की। ठीक है ना। तो इसमें क्या प्रमाण आया था ना, तो लिखो, इसमें श्रुति का प्रमाण है, इसमें श्रुति का प्रमाण है। जैसे कि आकाशात वायु हो, वायु हो अग्नि, तो आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई। ठीक है ना। पूरा लिखना हो तो तस्मात् वा ये तस्मात् आत्मनः आकाश संभूत, उस परमात्मा से आकाश उत्पन्न हुआ। और फिर आकाशात वायु हो, आकाश से वायु उत्पन्न हुआ। फिर वायु से अग्नि, वायु अग्नि, ये पूरा दे दिया प्रमाण। वायु अग्नि, वायु से अग्नि की उत्पत्ति हुई, ये प्रमाण दिया गया। ठीक है। भाष्य में भी देखो यही कहा है कि अतो मातरिस्वनो वायु अनंतरम तेजो अग्नि उदपद्यत, कि मातरिस्व माने वायु, तो वायु के बाद में तेज, तेज माने अग्नि, इसकी उत्पत्ति हुई, ये प्रमाण दिया। और तथा क्रमेण श्रुतिवृत्ति, इस क्रम से श्रुति कहती है। किस क्रम से? कि पहले उस परमपिता परमात्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश संभूत, फिर आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई, तो आकाशात वायु, और फिर वायु हो अग्नि, वायु से अग्नि की उत्पत्ति हुई, ये प्रमाण दे दिया। ठीक है। तो सूत्र 10 भी हुआ। अब सूत्र 11 देखो, आप, अब पहले आकाश की उत्पत्ति बताई, फिर वायु की, फिर अग्नि की, अब क्या बचा? जल। तो लिखो, अग्नि के बाद क्या उत्पन्न हुआ? सूत्र 11 का प्रश्न लिखिए, अग्नि के बाद क्या उत्पन्न हुआ? तो क्या उत्तर होगा? अग्नि के बाद या अग्नि के पश्चात जल उत्पन्न हुआ, जल, पानी, इसलिए उत्तर दिया आपह। तो अग्नि के पश्चात जल उत्पन्न हुआ या जल की उत्पत्ति हुई। ठीक है ना जी। तो भाष्य भी 2 लाइन का है वैसा है कि आपश्च उत्पन्ना अग्नि अनंतरम, अग्नि के बाद में जल की उत्पत्ति हुई, जल उत्पन्न हुआ। तथा ही आह, ऐसा ही कहा है, अग्नि आप, ये प्रमाण दिया। जो उसमें था ना, आकाशात आकाश संभूत, आकाशात वायु, वायु अग्नि, फिर अग्नि है आप, ये प्रमाण दिया। अग्नि के पश्चात जल की उत्पत्ति हुई। तो ये 33 उपनिषद का वही प्रमाण चल रहा है। तो यहाँ पर इसको अलग से कर दिया गया है। पृथक सूत्र रचना एकस्य अनंतर्य प्रदर्शनम, एक एक के बाद एक एक की उत्पत्ति हुई, ये दिखाने के लिए अलग अलग कर दिया है। आप पहले आकाश की उत्पत्ति बताइए, फिर मातृस्वा वायु की, फिर अग्नि की, फिर अभी जल की उत्पत्ति बताइए। अब अंतिम बता रहा है पृथ्वी की। सूत्र 12 देखो, पृथ्वी अधिकरण रूप शब्दांतरेभ्य, इसके 2 सूत्र हैं, क 12 क, फिर 12 ख भी है। ठीक है। तो पहले लिखिए 12 क, सूत्र 12 क का प्रश्न लिखिए, जल के बाद किसकी उत्पत्ति हुई? ये 12 क का लिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो जल के पश्चात पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, जल के बाद पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। हाँ, जल के बाद किसकी उत्पत्ति हुई? तो जल के बाद पृथ्वी की उत्पत्ति हुई जी। ये हो गया सूत्र 12 का क है। हाँ लिखिए, 12 का भी लिखिए, ये पूरा इकट्ठा हो जाएगा। इसको विभाग कर दिया गया है,
इसका तो इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। सूत्र 12 में क्या कहा देखो, इदम सूत्रम योग विभागन व्याख्यम। हाँ, इसको 12 इसकी व्याख्या 2 विभाग में बांट दिया गया, ये है सूत्र 12 में। इसको 2 भाग में बांट दिया गया, ये कह रहा है पृथ्वी, प्रथम पृथ्वी और अपरः अधिकरण रूप शब्दांतरेभ्य। इसकी तो व्याख्या है ना, जो सूत्र 12 है पृथ्वी व्यधिकरण रूप शब्दांतरेभ्य, इसको 2 टुकड़ा कर दिया गया। तो पहले पृथ्वी कर दिया, फिर बाद में 12 ख कर दिया। तो अलग से 12 कुछ नहीं, इसमें 12 को ही 2 टुकड़ा मार दिया, पृथ्वी और फिर 12 ख ऐसा कर दिया। तो पहले 12 का आ गया पृथ्वी का, कि जल के बाद इसकी उत्पत्ति हुई पृथ्वी की। अब 12 ख लिखिए, हैं? हाँ, ये 12 ख है। 12 को 2 टुकड़ा कर दिया और 12 के 2 अर्थ कर दिए। 12 कुछ नहीं कहा, इसको बोल दिया ना कि 2 विभाग कर रहे हैं, भाष्य में बता दिया ना। तो अब प्रश्न लिखिए, 12 ख लिखिए। श्रुति वचन में अन्न शब्द से, श्रुति वचन में अन्न शब्द से पृथ्वी अर्थ लेना चाहिए। पृथ्वी अर्थ लेना चाहिए। यह कैसे सिद्ध होती है, या कैसे सिद्ध होता है, होगा क्या? श्रुति वचन में अन्न शब्द से पृथ्वी अर्थ लेना चाहिए। इसकी सिद्धि से बोलो, इसकी सिद्धि कैसे होती है, इसकी सिद्धि कैसे होती है? तो उत्तर लिखो, श्रुति वचन में अन्न शब्द से पृथ्वी अर्थ लेना चाहिए। प्रश्न को दोहरा दीजिए। श्रुति वचन में अन्न शब्द से पृथ्वी अर्थ लेना चाहिए। यह बात, अब उत्तर आ रहा है, यह बात प्रकरण रूपी शब्दों, प्रकरण रूपी शब्दों से, ब्रैकेट में अग्नि और जल ये शब्द है, प्रकरण रूपी शब्दों से, ब्रैकेट में अग्नि और जल से सिद्ध होती है। तो यहाँ पर नई बात आई देखो, कि अन्न शब्द से पृथ्वी भी अर्थ होता है। इसलिए आप संध्या मंत्र नहीं बोलते हैं, अन्नमिषवः। कौन सा मंत्र है वो? ओम प्रतीचि दिग्वरुणोधिपति प्रदाकु रक्षितान्नमिषवः। अन्न को वाण कहा गया है, और अन्न का अर्थ वहाँ पर पृथ्वी कहा गया है। अन्न माने जो खाते हैं वो तो ही, और अन्न माने पृथ्वी भी, जिसमें अन्न की उत्पत्ति होती पृथ्वी, वो भी अन्न नाम है। ठीक है जी। तो ये प्रमाण दे रहा है, ता आपो यक्षंत और अन्नम असृजंत। देखो उसने जल को उत्पन्न किया और जल के बाद अन्न को उत्पन्न किया, तो अन्न माने पृथ्वी उत्पन्न किया। देखो यहाँ पर ये प्रमाण दिया। ठीक है। तो अत्र अधिकरणम लक्ष्य प्रकरणम सृष्टिक्रम तद रूप शब्दांतरेभ्य निर्णीयते। तो यहाँ पर जो अधिकरण है लक्ष्य प्रकरण है, माने जिस प्रकरण को लक्ष्य लेकर कहा जा रहा है वो सृष्टिक्रम है। तो उस रूप में आगे बढ़ेंगे, शब्दांतर में आगे बढ़ेंगे। तो पहले ये आ रहा है, क्या आया था? पहले जल आया था, और जल के बाद में अन्न की उत्पत्ति कैसे होगी? पृथ्वी उत्पन्न होगी भाई। इसलिए कहा यह पृथ्वी ग्राह्या, पृथ्वी खल उत्पन्ना, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। जल के बाद सीधा अन्न कैसे उत्पन्न होगा? पहले पृथ्वी उत्पन्न होगा ना जी, फिर पृथ्वी में अन्न उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर जो अन्न कहा गया है वो पृथ्वी के लिए कहा गया है। तो संति शब्दांतराणी, ये शब्दांतर है, ये भूत विषय गाणी। और भी जगह मिलता है
कि तत्तेजो असजत, उसने तेज को उत्पन्न किया। फिर तद अपो असजत, उसने अप को उत्पन्न किया। देखो यहाँ भी अंतर आ रहा है, नहीं आ रहा है? कहीं पर आप कहा है, कहीं पर अपो कहा। तो यह और भी जगह में इस प्रकार से शब्दांतर मिलता है, तो यहाँ भी मिल गया। फिर कहा तेज अपश्चेति भूतनाम तस्मात् अत्र अधिकरण रूप शब्दांतर साहचर्यात् तेज आप इति भूत साहचर्यात् अन्नम असजंत। ये खोल दिया कि यहाँ पर अन्न को लिख दिया गया है। तेज तो कहा और आप कहा, आप माने जल, तेज माने अग्नि। इसके बाद में क्या कहा दिया? अन्न को उत्पन्न कर दिया कहा। तो अन्न शब्द ने पृथ्वी ग्राह्य, यहाँ पर अन्न शब्द से पृथ्वी ग्रहण करेंगे। ये शब्दांतर है जी। ये क्या है? शब्दांतर, जिसको हम बोलते हैं समानार्थक शब्द है। ये पर्यायवाची बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये व्याख्या इसकी पूरी हो गई। तो आज हमने पढ़ा सूत्र 9, 10, 11 और 12, 4 हो गया ना। चलो, ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्कार।